Good night, guys. It is not a end. I am saying that good night is not a end. It is a start point. ग्रीटिंग किया, गुड नाइट बोला, जाने का समय नहीं है. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे. तो गाइस सीधे टॉपिक पे आते हैं. पिछले वीडियो तो आपने देख रखा है, सुबह कैसे गुजरा, क्या दुकान पे कैसे गया, क्या हुआ. Now in this time I am available here to say a interesting story. मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाने. एक कहानी है यंग ऊट कटर मान सकते हो, लकड़हारा बोल सकते हो. तो बहुत जवान लड़का था, इज़ अ यंग गाय एंड हिल साइड ही कैन लिव विथ हिज फैमिली. और पहाड़ी एरिया में ये रहता था, वहीं लकड़ी काटता था. ये वुड कटर फ्रॉम कट he was wood cutted woods from forest and sold out in market and gained some money. But he is not this, he is a poor guy. बहुत गरीब था वो, धनवान नहीं था. लकड़ियों को काट के बेचना एक मज़दूर आदमी तो कैसे गुजारा करेगा. वन डे, एक दिन ये क्या था कि ही सिटिंग बिहाइंड विथ फैमिली, परिवार के साथ, मतलब पिताजी थे, बूढ़े थे. ही इज़ अ ओल्ड फादर एंड हार्ट्स आर क्रैकेड फ्रॉम एनी देयर वेयर. मतलब वो कहीं कहीं गैप था झोपड़ी में. अब झोपड़ी होती है उसमें हवा आने लायक, और हवा उससे पास होती तो हवा की आवाज़ आती, विस्टल्स बोलते हैं. जैसे मतलब एक कैसी आवाज़, विस्टल्स मतलब बांसुरी की आवाज़. वैसी आवाज़ हवा जब किसी होल से पास करे, बांसुरी से भी हवा ही पास हो रही है, वैसी एक आवाज़ सरसर की जो हो, मतलब विस्टल्स से जोड़ा गया. आवाज़ भी सुनहरी थी. विस्टल्स मतलब a sound which is interested for our body, as like example बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, वैसी आवाज़ आ रही थी. बट फादर इज़ ओल्ड एंड ही इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड एंड आस्क्स इन हिज माइंड दैट वन कप ऑफ शेक इज़ अवेलेबल फॉर मी. और उसके बूढ़े पिता जो थे वो उस ठंड हवा से काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे और बोल रहे थे, भैया कोई एक गर्म पदार्थ जो होती है, जापान में सेक बोलते हैं उसे, जैसे हमारे यहाँ काढ़ा मान लो, उसे काढ़ा जैसे समझते हो ना आप. तो काढ़ा जैसे ठंडियों में सर्दी खांसी हो जाए तो गर्मी देती है शरीर को, वैसे सेक होता है जो बॉडी को गर्म देता है. बूढ़ा आदमी जो उनके पिताजी हैं, वो सोच रहे थे कि कहीं मिल जाए मुझे कोई सेक तो शरीर में गर्मी आ जाए. तो the young boy has thought in mind that shake is very expensive things. How can I arrange for his father, my own father? सोच रहा अपने दिमाग में भाई कि बहुत महंगा है ये सेक, कहाँ से मैं अपने पिताजी को ला के दूँगा. नेक्स्ट डे ही कम अर्ली फ्रॉम हिज बेड एंड जंप आउट. दूसरे दिन वो अपने बिस्तर से जल्दी उठ गया, कूद के गया और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी, पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे. काफ़ी ज़्यादा ही पसीने से भीग गया था, अभी याद नहीं आ रहा है का. इस पूरा शरीर में गर्मी आ गई. उसने अपने कोट उतार दिए और उसने अपने दिमाग में सोचा कि पिताजी भी को शायद ऐसा कुछ हो कि उनको भी ऐसी गर्मी आ जाए. Suddenly he listened some waterfalls voice. कुछ तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसने क्या हुआ कि अचानक उसने आवाज़ सुनी पानी के बहते की. He was very thirsty. He wanted to drink some water, so he is following that sound. उस साउंड को वो फॉलो करता हुआ वहाँ पहुँचा. And knelt down and take some of water and touch from his lips. उसने कुछ वाटर उठाया और अपने ओठों से टच किया. It is a delicious things. He touched it again and again from his lips. But it is not a water, it is a shake.
वो बोला बहुत ये तो सेक है भाई, पानी ना है। वो बार बार टच किया उसने। ही हैज़ ए जग, ही हैज़ पुल्ड दिस जग फ्रॉम दैट सेक्स। उस सेक से उसने अपना पूरा जग भरा और भरने के बाद से ले गया, अपने पिताजी को ऑफ़र किया। एक बगल वाली पड़ोसन आई तो पिताजी ने उसे भी हंसते हंसते एक ऑफ़र किया। वो उन्होंने चेक किया, वो डिलीशियस थिंग्स पिया, सेक पिया, बोले बड़ा ही मज़ा आ गया भाई। तो इसने जो यंग लड़का था उसने कहानी सुनाई कैसे कैसे मुझे मिला। तो वो बोली ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी में हूँ। और वो जल्दी निकली है, पूरे गांव में प्रचार कर दिया। शी इज़ has spared in all village this story of delicious shake. And next evening a row of visitors are coming together and within an hour finish the jug। और 1 घंटे के अंदर उन्होंने, बहुत सारे लोग आ गए, वहाँ भीड़ लग गई, सबने जान गया कि भाई कि इसके पास गरीब लकड़हारे के पास एक डिलीशियस शेक है, बहुत ही मज़ेदार काढ़ा है। वो उसके पास पहुँचे, लाइन की लाइन लग गई, जो जग था धीरे धीरे 1 घंटे में ही ख़त्म हो गया। अब क्या, दूसरे दिन फिर उठा ये लकड़हारा, जल्दी पहुँचा, बड़ा सा जग लेके गया, बड़ा सा जग गया, इसके आज बहुत सारे लेके आऊँ। उसके जाने के पहले देखता कि वहाँ बहुत सारे लोग, कोई बाल्टी लेके, कोई बकेट लेके, कोई जग लेके, कोई कुछ लेके, बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं वहाँ। बहुत लंबी लाइन लगी है। समवन इज़ डाउन हिज हेड ऑन द वाटर। कुछ लोग पीने के लिए घुसा दे रहे हैं, सरी घुसा दे रहे हैं पानी में। एंड समवन टचिंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड सेइंग दैट इट इज़ अ वाटर, इट इज़ नॉट अ शेक, ही हैज़ बीन फूल्ड अस। उसने हमें मूर्ख बना दिया और ये पानी है, सेक नहीं है। कहाँ है उसको, आप डुबाएंगे, आज इसी पानी में डुबाएंगे। एंड दैट गाइस, वो गरीब लड़का जो था, हैज़ लिसन ऑल कन्वर्सेशन बिटवीन villagers that are very angry, then he are waiting for his vacant place। वो जगह खाली हो जाए उस समय के लिए वेट कर रहा था। आफ्टर सम टाइम्स विलेजर्स आर गोइंग वन बाई वन, एक के बाद एक सारे गांव वाले चले गए, वहाँ खाली हो गया। ही इज़ थॉटिंग इन माइंड, अपने दिमाग में सोचा इट इज़ नॉट अ शेक, इट इज़ ओनली अ ड्रीम। उसने बोला ये शेक नहीं है, मैं अभी सपना देख रहा हूँ, शायद ऐसा ही हो सकता है। ही इज़ गोइंग देयर एंड टेकिंग सम वाटर ऑन हिज हैंड एंड टचिंग फ्रॉम हिज लिप्स, बट इट इज़ अगेन डिलीशियस। उसने वो पानी जाके फिर से उठाया, दोबारा टच किया, तो इस फिर से दोबारा वही शेक है, मज़ेदार चीज़ है। उसने फिर से वो बड़ा वाला जग भरा लेके आया। अब दिस स्टोरी हैज़ हर्ड बाई किंग ऑफ द जापान। जापान के राजा को ये बात, इसकी कहानी पता चली। ही हैज़ आस्क्ड हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट योर गिफ्ट। उसने उसे बुलाया कि आओ भी अपना पुरस्कार लो। राजा ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए कि लिए भैया तुम बहुत ही ओबीडियंट हो अपने माता पिता के लिए, तुम दयालु हो, अच्छे हो, इसलिए तुम्हें वो डिलीशियस फूड मिल रहा है। हम भी आपको इसके लिए पुरस्कृत कर रहे हैं, जिससे और बच्चों को ये मिले, शिक्षा मिले कि वो अपने माता पिता की सेवा सही सलामत करेगा। तो ये इस टॉपिक का इतने देर मतलब मेरे बड़बड़ाने का कह सकते हो आप, सारांश यही निकला कि अपने माता पिता की सेवा करो। इस टॉपिक का क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, जो भी हो कमेंट में बता देना गाइस, क्या बोलते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी हो सारांश बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। अगर कमेंट का वेट करूँगा मैं। ओके, बाय बाय एंड इट इज़ फाइनल, गुड नाइट फॉर ऑल।